राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स अपन पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ जिनमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं शुरुआत करूँगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एक्चुअल में ये एनर्जी ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। गॉट इट? देखिए, अगर मैं मैथमेटिकली इस फॉर्म की बात करूं तो क्या होता है, अगर कोई सिस्टम है, मैं सिस्टम के बारे में बात कर चुका हूँ, सराउंडिंग के बारे में बात कर चुका हूँ, बाउंड्री के बारे में बात कर चुका हूँ। अगर मैथमेटिकली आप देखो इसको, तो इस नियम के अनुसार तंत्र के द्वारा अवशोषित की गई कुल ऊष्मा, ये ऊर्जा का ही फॉर्म है, ऊष्मा तंत्र द्वारा किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। अब मैं वृद्धि नहीं लिखूं, यहाँ पर एक्चुअल में तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा का मान तंत्र द्वारा किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है ना। तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा बराबर तंत्र द्वारा किया गया कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो अवशोषित ऊष्मा को मैंने Q से लिया, इज इक्वल टू तंत्र द्वारा किया गया कार्य W प्लस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। एक्चुअल में परिवर्तन किया तो डेल्टा ई, ये कमी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब मैं डेल्टा ई को इधर ले जाऊं तो Q को मैं इधर ले आऊं तो डेल्टा ई बराबर Q माइनस W। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ई क्या है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए, ये एक स्टेट फंक्शन है, मैं बात कर चुका हूँ, और Q और W क्या? पाथ फंक्शन। तो मैंने क्या अलग अलग कर लिया, स्टेट फंक्शन एक तरफ और पाथ फंक्शन एक तरफ। इट मीन्स इन दोनों पाथ फंक्शन का डिफरेंस है ना, वो किसके इक्वल है? स्टेट फंक्शन के इक्वल है। तो देखिए, मैंने लिखा ई। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। फिर किसका फंक्शन होता है? आंतरिक ऊर्जा तापमान का होता है। किस सिस्टम की टोटल एनर्जी निश्चित होती है? इसमें विभिन्न कारक जैसे पदार्थ का रासायनिक संगठन, भार, बंध सामर्थ्य आदि का योगदान रहता है। ये कुल एनर्जी पदार्थ या तंत्र की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। यानी सभी जो भी अंदर एनर्जी है, चाहे वो भार की आगे या बंध सामर्थ्य की आगे है या केमिकल कंपोजिशन क्या है, इन सब का जो योग होता है वो इंटरनल एनर्जी का होता है। इंटरनल एनर्जी का निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के सहायता से इंटरनल एनर्जी में चेंज का मान परिकलित किया जा सकता है। इट कैन बी कैलकुलेट एट द डिफरेंशियल इन बिटवीन टू एनर्जी। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से डेल्टा ई नहीं, यही डेल्टा ई यानी परिवर्तन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ई को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। Q माइनस W, हम जानते हैं कि W बराबर P डॉट dV होता है। तो Q की वैल्यू रख दी मैंने W की, तो Q माइनस P डॉट dV एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा में वॉल्यूम में परिवर्तन क्या आएगा? 0। तो किया गया कार्य क्या आएगा? 0। इसलिए डेल्टा ई किसकी इक्वल आ जाएगी? Q का। इसका मतलब ये था तो स्पष्ट है कि स्थिर आयतन की अवस्था में तंत्र द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा तंत्र की इंटरनल एनर्जी में वृद्धि के बराबर होती है। अब वी नो दैट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू टेम्परेचर और वॉल्यूम की स्टेट फंक्शन होती है। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। तो इसको देखिए, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, अवकलन। तो डेल ई अपन डेल टी एट कांस्टेंट वी डॉट डी टी प्लस डेल ई अपन डेल एट कांस्टेंट टी डॉट डी वी। देखो, एक बार मैंने आयतन को स्थिर मानकर तापमान के रेस्पेक्ट में किया, तो दूसरी बार मैंने तापमान को स्थिर मानकर आयतन के रेस्पेक्ट में किया। दो फंक्शन है ना, टेम्परेचर वॉल्यूम। तो देखिए, दोनों फंक्शन है, तो ये डेल लगा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डॉट डी टी, किसका रेस्पेक्ट में किया मैंने? टेम्परेचर रेस्पेक्ट में, डी टी तो आएगा ना प्लस, फिर इसको कांस्टेंट किया, इसके रेस्पेक्ट में किया। देखिए, गॉट इट? ये इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV बराबर 0। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है,
अभी मैं बात रख कर आया ना उधर, डी बराबर 0, इस कंडीशन में डी ई बराबर हो जाएगा डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डॉट डी टी। गोटेड, इसको मैंने इक्वेशन 6 बोल दिया। अब मैंने इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 किधर है, ये रही इक्वेशन 4 में डेल्टा ई है, तो यहाँ डी ई लिखा। देखो देखिए डेल्टा ई बराबर क्या था, क्यू वी। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो डी ई स्मॉल परिवर्तन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वी। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट चल रहा है, इसे क्यू वी किया मैंने। अब डी ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो डी क्यू वी बराबर क्या गया, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट डॉट डी टी। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो डेल क्यू वी अपॉन डेल टी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। हियर डेल क्यू बाई डेल टी क्या है, स्थिर आयतन पर तंत्र का ताप बढ़ाने, तंत्र का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को बताता है। इसे स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहते हैं। एक्चुअल में एक टर्म क्या है कि ये सीवी सी हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता। अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाऊं, तो मैंने ये तो यूनिट कर दिया, तो इसमें ऊष्मा में कितना बढ़ोतरी हुई, कितना परिवर्तन हुआ, ये क्या कहते हैं, उसकी ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। गोटेड, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, CV इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V। इसको दे दिया इक्वेशन 9। अब पुट दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 9 इनटू इक्वेशन 6। अब देखिए CV जो 9 है, इसकी इक्वेशन 6 में वैल्यू रखेंगे। कहाँ पर है इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 ये देखो, इक्वेशन 9 क्या है, ये इक्वेशन 9 है डेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V, इसकी वैल्यू CV है। इक्वेशन 6 कहाँ पर है, ये देखिए गोटेड, ये डेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V की जगह क्या रख दूं मैं, CV। तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, CV डॉट डी टी। यदि मैं इसकी दो रेंज ले लूं, T1 व T2 तापों पर तंत्र की इंटरनल एनर्जी क्रमशः E1 E2 हो, तो माना ही मैंने इन सीमाओं में उपरोक्त समीकरण का इंटीग्रेशन करने पर, मैंने अगर अवकलन कर दिया, देखो डी का ई होता है, लिमिट भर दी, अपर लिमिट पहले भरते हैं, लोअर लिमिट बाद में भरते हैं। इस प्रकार इधर ये CV तो कांस्टेंट है, ऊष्माधारिता। और देखिए डेल्टा ई बराबर CV T2 माइनस T1 इक्वेशन 10। इस समीकरण की सहायता से स्थिर आयतन की अवस्था में संपन्न होने वाले किसी प्रक्रम की इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन डेल्टा ई का मान ज्ञात किया जा सकता है। गोटेड, क्योंकि अभी बोला था कि डेल्टा इंटरनल एनर्जी का निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट नियम की सहायता से सापेक्ष मान, मतलब डेल्टा ऊष्मा इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। अगर स्थिर आयतन की ऊष्माधारिता CV ज्ञात हो, आयतन स्थिर है, तो दो तापमान रहेंगे, इन दोनों की सहायता से उस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।